हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपकी तरफ क्या आ रही हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं आगे आने वाले टाइम में। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हर बार की तरह बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे स्पेशल बात इस रीडिंग में हमारी ये है कि हमारे पास 5 मेजर अरकानास हैं हमारी रीडिंग में। इट मीन्स कि बहुत मेजर ब्लेसिंग्स, मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मेरी स्ट्रीट में शोर हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ शोर होता ही रहता है, तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ उस चीज़ से। तो बट चलो ठीक है, अब रीडिंग नहीं रोक सकते हैं तो करना पड़ेगा। तो बहुत मेजर चेंजेस, मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। 6 और 9 नंबर मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एंड उसके बाद 8 नंबर भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है समहाउ। तो ये कुछ नंबर्स हो सकता है आप लोगों को बार बार दिखे, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो। कोई ये नंबर हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में भी तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। बट यस, यहाँ पे ये नंबर्स मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड मेजर अरकानास है, तो हमारे पास यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेजर इंसिडेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेजर ब्लेसिंग्स भी आने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, तो करेंटली ना देखो, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है आपके अंदर, ठीक है। बस एक यही इशू मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिविटी। अब वो हर किसी के केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी के केस में ये सेल्फ डाउट हो सकता है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, बिलीव कम रखते हो, फेथ कम रखते हो, या फेथ की थोड़ी कमी हो रही है। ये चीज़ थोड़ी नेगेटिविटी बताती है। कुछ लोगों के लिए उनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव सोचना, कुछ नेगेटिव इमेजिन करना, कोई नेगेटिव ड्रीम्स आना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं इनडायरेक्टली, यानी मैनिफेस्ट कर लेती हैं। तो ये एक तो ये नेगेटिविटी हो सकती है, मैंने दूसरा भी आप लोगों को बता दिया है। और कोई भी चीज़ हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल नेगेटिविटी हो, जैसे कि कोई इविल आई एनर्जी हो, बुरी नज़र हो किसी की, या फिर कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जो नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ो, ग्रो करो अपनी लाइफ में, आपको कुछ अचीव हो, ठीक है। कोई किसी के बुरे इंटेंशंस हो सकते हैं आपके टुवर्ड्स, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ना, या आपकी जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और नहीं तो ये फिर आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। आप लोग देखो सब कि आप लोग क्या ऐसा नेगेटिव पैटर्न फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से ये जो है रुकावट आ रही है अभी, ठीक है। बट कोई नेगेटिविटी है जो मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये मुझे फाइनेंशियली भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली अभी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रखी है। तो ये डेविल कार्ड उस बारे में भी मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा है। तो आप लोग अपने अपने केस के हिसाब से लीजिएगा कि किसके केस में क्या प्रॉब्लम है, फिगर आउट करोगे कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ है। कोई जो नेगेटिविटी है उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसको रिलीज़ करो। एंड आफ्टर दैट आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अगर आपने इस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया, ये जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, चाहिए कुछ भी है, फिर आपका थॉट पैटर्न है, आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, इविल आई है, कुछ भी है, अगर आपने इस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया जल्द से जल्द, तो ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना वो रुकी रहेंगी, वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ मैंने सबसे पहले आप लोगों को वार्निंग बता दी है यहाँ पे। एंड अब बात करते हैं ब्लेसिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स देखो, जैसे ही आपने इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया ना, वैसे ही बहुत स्पीड में आप लोगों की तरफ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये मैं यहाँ पे चीज़ बता दूँ, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हियर। मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना, कि आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर बहुत हाईली मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आप लोगों की पूरी होने वाली है। बिकॉज वी हैव द स्टार कार्ड, एंड स्टार कार्ड्स बात करता है ड्रीम की, ठीक है। ड्रीम की, हमारे कुछ सपनों की, हमारी अंदर की जो विश होती है उसकी। एंड ऑल्सो वी हैव द 9 ऑफ कप्स कार्ड, विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हम ये इमेजिन करते हैं कि वो चीज़ हो गई है या हो रही है पूरी, तो वो चीज़ की ये कार्ड बात करता है कि कोई चीज़ पूरी होना, कोई विश फुलफिल होना। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव ऑल्सो द स्टार कार्ड, जो
अगेन एक विश की बात करता है, ड्रीम की बात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड एक और पर्टिकुलर चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियली लाइक इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे हैं, या फिर किसी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, किसी जॉब के लिए, किसी अच्छी पोजीशन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, या आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये ब्लेसिंग ना आप लोगों की लाइफ में आने ही वाली है, लाइक लिखी ही है आप लोगों की लाइफ में ये ब्लेसिंग, कि आप लोगों को ना कोई अच्छी पोजीशन, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक थ्रोन जिसे हम बोलते हैं, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है, या मिल सकती है अगर आप एफर्ट करोगे तो, इस चीज़ में अप्लाई करोगे तो। बहुत ही मुझे एक अचीवमेंट आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, अच्छी खासी अचीवमेंट आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में और आपकी स्टडीज़ में। जो लोग स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जॉब वॉब का भी कोई सीन नहीं है ऐसा, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है ना, ये आपकी स्टडीज़ में हो सकती है, कि आप लोग कुछ स्टडीज़ में कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, एक अच्छी परसेंटेज आप लोग अचीव कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। देखो, आपके एकेडमिक्स में ये चीज़ हो सकती है, आपकी जॉब में हो सकती है। मैं आप लोगों को बस यहाँ पे हिंट और गाइडेंस देने वाली हूँ कि क्या आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ आपके लिए गाइडेंस है, क्या वार्निंग है। ऑलराइट, तो यस, कोई अचीवमेंट मुझे तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, कुछ ना कुछ आप अचीव करने वाले हो अपने एकेडमिक्स में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में। एंड सी, मुझे यहाँ पे ना करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए अप्लाई किया है या किया था पहले, ठीक है, काम नहीं हो पाया, तो अगर आप दोबारा अप्लाई करोगे या ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो उसका रिप्लाई है वो आ सकता है, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह अगर आपने कहीं दे रखा था तो वहाँ से रिप्लाई आ सकता है आप लोगों के लिए। बट कोई चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, वो चीज़ में आपको कोई ग्रोथ मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ बहुत अच्छी खासी आप लोगों को मिलने वाली है। जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो एक अच्छी पोजीशन आप लोगों को मिल सकती है, एक स्टेबल पोजीशन आप लोगों को मिल सकती है। एंड फाइनेंशियली ग्रोथ मुझे आप लोगों की तरफ आते हुए दिख रही है, बिकॉज ये जो कार्ड्स है ना हमारे पास इस वाली रो में, 6 ऑफ वैंड्स के नीचे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना, ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि कोई एक मतलब करियर के इन टर्म्स में सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियली सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है, कोई फाइनेंशियली गेन आप लोगों को होने वाला है, ठीक है। स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है। एंड फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे कुछ कंप्लीट होना, कोई स्टडी कंप्लीट होना, कोई कोर्स कंप्लीट होना, ठीक है, कोई एक साइकिल कंप्लीट होना आपके एकेडमिक्स में, या कुछ भी चीज़ मुझे यहाँ पे कोई कुछ चीज़ कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग कोई कोर्स कंप्लीट करने वाले हो, कोई आपकी चीज़ कंप्लीट होने वाली हो, कोई क्लास कंप्लीट होने वाली हो, अगर आप लोग स्कूल वगैरह में हो, कुछ भी है, जो भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, बट कोई चीज़ कंप्लीट होना एंड एक न्यू चीज़ स्टार्ट होना, ठीक है, न्यू कोर्स में एडमिशन लेना, नई चीज़ अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे अभी ग्रोथ होंगी ना, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएंगी, एकदम से आपको पोजीशन मिल जाएगी एकदम से, नो। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आप लोग को मिल रही हैं, ये आप ही के एफर्ट्स से आपको मिलेंगी। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने एफर्ट्स कर रहे हो। अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने एफर्ट्स पुट किए हैं, तो ये पोजीशन तो आपको मिलकर ही रहेगी, अचीवमेंट आपको मिलकर रहेगी। लेकिन अगर आपने लाइक इतना कुछ नहीं था, अगर आपने उतनी मेहनत नहीं करी, उतने एफर्ट्स नहीं करे, तो आपको एफर्ट्स के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट कोई ना कोई अचीवमेंट यहाँ पे मिल रही है आपको, एक ऐसी अचीवमेंट जिसको रिसीव करके आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, खुश होने वाले हो। आपको लगेगा कि फाइनली ये चीज़ हो गई, फाइनली मैंने ये सोचा था और फाइनली ये हो गया। एक डिज़ायर होती है ना, एक विश होती है ना कि यार काश ऐसा हो जाए, और वही चीज़ हो रही है आगे। तो उस टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स से आप लोगों को ना काफ़ी लव रिसीव होने वाला है, काफ़ी ब्लेसिंग्स भर भर के आप लोगों को मिलने वाली है। वो तो खैर हमें यहाँ पे कार्ड्स में पता चल ही गया है, बट स्टिल यहाँ पे जो लास्ट रो में जो कार्ड्स आए हैं ना, वो मुझे यही बता रहा है कि यूनिवर्स से कुछ बहुत लव आप लोगों को रिसीव होने वाला है, ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर भर भर कर आने वाली है, ठीक है। प्रोटेक्शन आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को मिलने वाली है, काफ़ी प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करो,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो आगे आने वाले कुछ टाइम में। एंड एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होना, ये पूरा मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। या एंड हमारे पास कौन से 2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, 6 और 9 नंबर। या तो 6 नंबर जो होता है ना, वीनस का नंबर होता है, एंड वीनस टॉक्स अबाउट लग्जरी, लव। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई। लग्जरी हमारी मनी से रिलेटेड हो गई, तो मनी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। एंड लव का यहाँ पे भी कार्ड है, द एस ऑफ कप्स कार्ड हमारा लव के बारे में बात करता है। तो लव भी आप लोगों के लाइफ में आने वाला है, बट ये लव ना मुझे यहाँ पे आप यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग। सो न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ नया स्टार्ट होना, एक चीज़ कोई पुरानी एंड होना, एक फिर नई चीज़ का स्टार्ट होना। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन दिख रहा है मुझे आप लोगों की लाइफ में। एंड 9 नंबर जो होता है ना, मार्स का होता है। तो मार्स बताता है एक एनर्जेटिक एनर्जी, काफ़ी एक्टिव एनर्जी, पैशन बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आपका विश हो सकता है, कोई ऐसी फील्ड हो सकती है, ऐसी डिज़ायर हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और वही चीज़ आपकी यहाँ पे फुलफ़िल होने वाली है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना, अड़े हुए रहना किसी चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। कोई एक ऐसी विश, कोई एक ऐसी चीज़ से रिलेटेड कोई विश है जो पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है आप लोगों के एफ़र्ट्स पे, आप लोग कितना एफ़र्ट्स कर रहे हो। अगर आप लोगों ने एफ़र्ट्स लेने में काफ़ी डिले किया या फिर लेज़ी हो गए, तो ये ब्लेसिंग्स थोड़ा टाइम ले सकती हैं आप लोगों की लाइफ में आने के लिए। बाकी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि था कि ये डेविल एनर्जी आप लोगों को रिलीज़ करना है। जैसे ही आप लोग इस एनर्जी को रिलीज़ करोगे, तो वैसे ही आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड येस, एक और इंट्यूटिव मैसेज मुझे आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ये जो डेविल कार्ड है वो कंफर्ट जोन भी बता रहा है। तो आप लोगों को ना, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये डेविल एनर्जी आपका कंफर्ट जोन ही कुछ लोगों के लिए बता रहा हो कि आप लोग अभी तक अपने कंफर्ट जोन में हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हो। तो उस चीज़ को आपको कट ऑफ करना है, उस चीज़ को लेट गो करना है एंड स्टेप आउट करना है अपने कंफर्ट जोन से। जैसे आप ये चीज़ करोगे ना, आपको अपने आप ही चीज़ें रिसीव होती जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती जाएंगी। एंड काफ़ी मतलब ब्लेसिंग ना अपने आप डिवाइन आपको भेजेंगे। आपको बस उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं कुछ डिवाइन मैसेजेस आप लोगों के लिए, या कोई कंफर्मेशन मिल जाए हमें, मे बी। लेट्स सी। ओके, वी हैव द मैसेज, प्रे इन एवरी सिचुएशन। सो आप लोगों को ना यहाँ पे प्रे करने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन से कि हर चीज़ में ना, हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आपको हमेशा ना डिवाइन से प्रे करना है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो भी आपको प्रे करना है, तो भी आपको थैंक यू बोलना है डिवाइन को। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो भी आपको डिवाइन से हेल्प मांगनी है, प्रे करनी है। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा है तब भी आप लोगों को ना डिवाइन से कुछ ना कुछ प्रे करते रहना है, उनको थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल रहना है हर एक चीज़ के लिए जो भी अभी तक आपको मिली है या जो भी आपके पास है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आपको बस प्रे करना है, थैंकफुल रहना है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है एक। लेट्स सी और हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, विद इन अ ईयर। तो जो लोग अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है या जिनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होने में अभी टाइम है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने में टाइम है, या कोई भी चीज़ अगर है जिसमें अभी आपकी कोई एक डिज़ायरेबल विश पूरी होने में भी टाइम है, तो यहाँ पे विद इन अ ईयर का टाइम आ रहा है। तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर, या फिर हम अभी 2025 में रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस साल के अंदर अंदर आप लोगों की लाइफ में कुछ अचीवमेंट आ जाए। और ये जो अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है ये इसी साल के अंदर अंदर पूरी हो सकती है। जो भी आप लोग चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप लोगों को मिल सकती है। बाकी ये रीडिंग टाइमलेस है। अगर आप लोग कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है उस साल के अंदर ये कोई भी अचीवमेंट आप लोगों को, जो मेजर अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, वो मिल सकती है आप लोगों को। हमारे पास टाइमलाइन भी आ गई, वाओ। आज हम थोड़े से एक्स्ट्रा मैसेजेस लेंगे यहाँ पे।
कुछ लोगों के लिए इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का टाइम आ रहा है, मीन्स 2-3 मंथ्स लगभग लगा लो। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़, कोई अचीवमेंट आप लोगों को मिल सकती है। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ध्यान रखना, आप लोग कुछ हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप लोगों को कोई भी गुड न्यूज़ मिले, कोई अचीवमेंट आप लोग कुछ अचीव करो अगर आप लोग, तो वापस इस वीडियो पे आके मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। Oh my goodness, I just said the same thing in this reading, right? Financial prosperity is on the way. I have told you guys, मैंने बस आपको इसी रीडिंग में कितनी बार पता नहीं बोला होगा, फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है। एंड हियर इज़ द मैसेज, ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए गाइज कि फाइनेंशियली प्रोस्पेरिटी एंड गेन, बहुत सारा फाइनेंशियली गेन, अबेंडेंस आप लोगों के लिए आ रही है और ऑन द वे है, यानी कि बहुत जल्द आ रही है। ये ब्लेसिंग तो आप लोगों के लिए लिखी हुई है यूनिवर्स में, ट्रस्ट मी गाइज, ये कंफर्मेशन ऐसे ही नहीं आता है। तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा होने वाला है आप लोगों के करियर में। तो रुकना नहीं, गिव अप नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी, बस फेथ रखना है, बिलीव रखना है एंड साथ में बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं। ओके, एक लास्ट मैसेज और लेते हैं। वी हैव द लास्ट मैसेज हियर, फोकस ऑन गोल्स। मैंने अभी आपको ये मैसेज जब आया था, मैंने अभी जस्ट आपको यही बोला कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको काफ़ी सारे एफर्ट्स करने हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है, फोकस ऑन गोल्स। अपने गोल्स पर, अपने टारगेट्स पर, अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अनफोकस नहीं होना है, बिल्कुल आप लोगों को फोकस रहना है एंड बहुत सारे आप लोगों को एफर्ट्स करने हैं, सो डेट कि ये ड्रीम आप लोगों का, ये जो डिज़ायर है वो चीज़ फुलफ़िल हो पाए, रियलिटी में कन्वर्ट हो पाए। तो उसके लिए तो देखो फोकस, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें लगेंगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप जितना फोकस करोगे उतना ही जल्दी ये चीज़ हैपन होने के चांसेस है। ऑलराइट, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हो सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।